वरिष्ठ शिया धर्म गुरु व इमाम जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम सबीब के नेतृत्व में उनके चंदवारा स्थित पैतृक आवास पर शिया उलामा काउंसिल मुजफ्फरपुर एवं जिला मुजफ्फरपुर के शिया समुदाय द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में शिया समुदाय के गरीब, शोषित और असहाय लोगों के उत्थान एवं कल्याण हेतु एक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का निर्माण किया गया। आम सभा के पश्चात प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसे संबोधित करते हुए मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड पटना और शिया वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली द्वारा लगातार धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है एवं बोर्ड के संरक्षण में वक्फ भू माफियाओं द्वारा वक्फ संपत्ति की लूटपाट की जा रही है। वक्फ बोर्ड का जो असल काम है वक्फ संपत्ति की संरक्षण और सुरक्षा करना, वह काम तो कभी वक्फ बोर्ड करता ही नहीं, बल्कि वक्फ संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से लीज एवं अवैध खरीद बिक्री कराकर वक्फ की जमीन पर कब्जा कराता है और जो कार्य उसके अधीन नहीं आता उसे करते हुए वह लगातार धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, जिस कारण करीब 1500 लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने से वंचित रह जा रहे हैं एवं कई लोगों को कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा एवं कंपनी बाग स्थित बड़ी करबला में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जा रहा है। इस आम सभा में शिया समुदाय की जनता ने यह तय किया है कि अगले महीने 31 दिसंबर को शिया समुदाय की जनता द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार के तहत लोकतांत्रिक तरीके से हुसैन डे का कार्यक्रम कंपनी बाग स्थित बड़ी करबला पर करेगी एवं 22 दिसंबर को कमरा मोहल्ला स्थित शिया जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए शिया समुदाय की जनता द्वारा धार्मिक एवं संवैधानिक तरीके से चुने गए इमाम के साथ नमाज पढ़ने को बड़ी संख्या में इकट्ठा होगी। अगर शिया वक्फ बोर्ड या उसके मुतवल्ली ने किसी भी तरह से धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो फिर पूरे बिहार की शिया आवाम पटना स्थित शिया वक्फ बोर्ड के कार्यालय का घेराव करेगी। है कि असल जब से आज से 15 साल पहले से ये मुद्दा खड़ा हुआ है और कि वक्फ की ज़मीन बेपनाह बर्बाद की जा रही है। अरबों खरबों रुपए की ज़मीन पूरे बिहार में और 10,000 बीघा ज़मीन घट के मुश्किल से पूरे बिहार में 200-300 बीघा रह गई है। उसके सिलसिले में लोग आवाज़ उठा रहे थे, तो उसको दबाने के लिए पहले तो झूठा केस किया जाता रहा, लोगों को मुख्तलिफ केस में फंसाया कि हमारे ऊपर खुद पैसे 40 केस कर दिया गया, हर आदमी पे 5, 7, 8, 10 केस है। उसके बाद धमकियां हुई, डराया गया, घर हमारा लूटा गया। 21 जुलाई को बड़े बड़े क्रिमिनल गेट तोड़ के हमारे घर में घुस रहे थे, शहर के बड़े बड़े भूमाफिया कुछ पुलिस वालों के साथ। ये सब हो रहा है कि जो ज़मीन के ऊपर जो कमज़ोरों की ज़मीन है, जो गरीबों की ज़मीन है, जो जिसको वक्फ़ी किया जाता है, जिसको दानी किया जाता है कमज़ोरों के उत्थान के लिए, उसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। ये हिंदुस्तान का कानून है कि कमज़ोरों के काम आओ। मौला अली ने फरमाया है अपने बेटों को, इमाम हसन इमाम हुसैन को, कि देखो कभी भी कमज़ोरों से गाफिल ना रहना। हम लोग उनका माल बचाने के लिए खड़े होते थे, मारा पीटा जाता है, सताया जाता है, केस किया जाता है, जेल भेजा जाता है, झूठे झूठे केस में फंसा के। तो इन चीज़ों को जो है वो अब डाइवर्ट करने के लिए लोगों ने ये किया, जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने लगे। हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 25 में कि हम धार्मिक मामला अपने लिहाज से अंजाम देंगे, धार्मिक लोग तय करेंगे। अब वक्फ बोर्ड तय कर रहा है कि नमाज कैसे होगी, कौन पढ़ाएगा, मजलिस कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। भाई वक्फ बोर्ड तो लुटेरों का अड्डा है, वो उसी से पढ़वाएगा जो उसके लूट को सपोर्ट करेगा। वक्फ बोर्ड उसी को कहेगा जुमा का प्रवचन तो जिसकी बेईमानी पे पर्दा डालेगा, ये बेईमानी को सही कहेगा। कभी भी हम लोग को तो ये वक्फ बोर्ड को हक भी नहीं है। हिंदुस्तान के कानून ने धार्मिक लोगों को धर्म को हक दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आज 26 नवंबर को करबला पे हुसैन डे का प्रोग्राम था। हुसैन डे, हुसैन से आस्था पूरे दुनिया वालों को, सब शरीफ और ईमानदार लोगों को है। और हिंदुस्तान में गांधी जी ने कहा कि हमने अहिंसा से आज़ादी हासिल की, हमने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी। आज उस हुसैन डे को इन लोगों ने, जो 26 नवंबर को होने वाला था बड़ी करबला कंपनी बाग में, मना कर दिया। तो आज तमाम जनता यहाँ जमा है कि अब एक तारीख तय करेंगे, डीएम को लिख के हम लोग वहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। डीएम साहब को हमारा ये कानूनी अधिकार है, हमें दिलाया जाए। और ऐसे ही जुमे की नमाज जुमे की नमाज में 25 आदमी रहता है, पहले 500, 200, 300 लोग रहते थे, रमज़ान में 1200 लोग रहते थे।
अब जुमे की नमाज तो वक्फ बोर्ड अपने लोगों से पढ़वा रहा है, जबकि जुमे का हक हमें, कौम को है, लोगों को है, जिससे पढ़वाएं। तो एक हम लोग डीएम को लिख के दे देंगे और ये कहेंगे हमारी ज़मीन जो है वो बर्बाद की जा रही है, इस पर अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है। करबला में यही हुआ, माड़ीपुर में यही हो रहा है, चैनपुर में यही हो रहा है, ज़मीन बेची जा रही है। हम लोग वहाँ डीएम साहब को लिख के देंगे मेरे मसले का हल करें, तो हम लोग वहाँ पे कानून के तहत धरने पे बैठेंगे और हमारा हक मिले, ताकि हमारा धर्म भी महफूज रहे और कमज़ोर लोगों का हक भी महफूज रहे। इसके लिए आज से एक आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे, और ये आंदोलन वक्तन फ़क्तन चलता रहेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये तमाम मोमिनीन जो हैं ये बैठेंगे, लोगों का हक हासिल करने के लिए, कमज़ोरों का धर्म में हस्तक्षेप ना हो। यही हमारे हिंदुस्तान के कानून ने इजाज़त भी दी है। के लिए कोई दिन तय किया? अभी तय करने वाले हैं हुसैन डे के लिए दिन, अभी वो दिन तय हो जाएगा तो मीडिया को हम दे देंगे। और एक बैतुलमाल बनेगा ट्रस्ट कि जिसमें कमज़ोरों के लिए पूरे शहर के लोग अपने लिहाज से वक्तन फ़क्तन पैसा डालते रहेंगे, कि जैसे कोरोना में ज़रूरत हुई तो हम लोगों ने खर्च किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, ताकि हम अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस करें कि एक ऐसा माली इकोनॉमिक सपोर्ट है कौम को, जिससे कौम मजबूती से खड़ी रहेगी। जैसे आप लोगों ने पूर्व में सूचना दिया होगा कि हुसैन डे इतने तारीख को मनाएंगे, हाँ। तो रद्द करने का कुछ? ये रद्द कुछ नहीं, रद्द करने के लिए ये कुछ नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि जाइए उनसे, यानी कुछ कहते ही नहीं है। 15 साल से ज़मीन की सूचना दिया, मकान बनता गया, चेयरमैन ने चाहे इरशाद अली आज़ाद हो चाहे अब्दुल अफजल अब्बास हो, कुछ नहीं किया। ठीक है, उसी तरह आरिफ रज़ा यहाँ के रहने वाले हैं, कई बार कहा गया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बढ़िया मकान बन रहा है, दुकानें बनी हुई, कब्रिस्तान से दुकान 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया जा रहा है, SNN चैनल पे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, कोई हिसाब नहीं है। बरमपुरा का कब्रिस्तान देखिए, यानी आधा कब्जा हो गया। कोलुआ में आरिफ रज़ा का ननियाल है, 170 बीघा ज़मीन बिक गई। अब बताइए ये गरीबों की ज़मीन है, इसको किस तरह अब बोलेंगे तो झूठा केस में फंसा देंगे, झूठा केस कर देंगे। ऐसा केस कि हमने कभी रिवॉल्वर देखा नहीं, हम पे गोली चलाने का केस।